हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी सेकंड, इसके यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपके पास फाइनल एग्जाम के लिए कम टाइम बचा है तो सबसे पहले आप इन सारे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं एंड देन उसके बाद में बाकी के जो टॉपिक्स बच जाएंगे, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो भी सॉल्व करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोडेड, आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एंड बाकी मेनली आपकी यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उन्हें आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये दोनों चीज़ें अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो आएंगे, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ हमने आज से स्टार्ट कर दी है। अब जल्दी इसके अलावा जो बाकी चारों सब्जेक्ट है हमारे 5th सेमेस्टर के, उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंदर से क्या क्या क्वेश्चन या फिर क्या क्या टॉपिक्स जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स विद एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। तो सबसे पहले तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है उसका क्लासिफिकेशन हमें बताना है एंड क्लासिफिकेशन के अंदर एग्जांपल्स भी आई जाएंगे। तो सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का हमें क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद में इसी के अंदर एक क्लास आती है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स की कंप्लीट फार्माकोलॉजी जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। मतलब सबसे मेन तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा वो हमें बताना है, देन इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होंगे वो हमें बताने, यूजेस बताने, साइड इफेक्ट्स बताने, एडवर्स इफेक्ट्स बताने। तो वो सारी चीज़ें जो है वो फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन जनरली 10 मार्क्स के अंदर ही आएगा। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो भी चीज़ पूछी गई है उसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती हैं उसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर 5 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी 2 मार्क्स के अंदर तो जो क्वेश्चन में पूछा गया वही आंसर जो आपको लिखना होता है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ACE इनहिबिटर्स। तो ACE इनहिबिटर्स जो है ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की एक क्लास होती है। तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो शॉर्ट नोट के अंदर हम सबसे पहले तो ये बता देंगे कि ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं हम वो लिख देंगे। देन इस क्लास की जो ड्रग्स होती है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा वो हम बता देंगे। देन उन ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी एरिथमिक ड्रग्स, राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट एरिथमियास। तो सबसे पहले एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम लोग लिख देंगे। देन इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। देन इसके बाद में हमें बोला है कि जिन ड्रग्स को हम एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं उनकी फार्माकोलॉजी को कम्प्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर बताना है। तो जब भी हमारे पास ये फार्माकोलॉजी वर्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने, देन उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या होते हैं वो बताने, देन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, यूजेस क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। देन इसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। अब इसी की एक क्लास होती है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो इस क्लास के अंदर जो ड्रग्स आती है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मतलब काम किस तरीके से करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं फर्स्ट यूनिट में से एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट सेकेंड जो है उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन हिमैटेनिक्स एंड गिव देयर थेरापेटिक यूजेस। तो सबसे पहले हिमैटेनिक्स होते क्या उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, देन उनके यूजेस क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई ओरल एंटीकोएगुलेंट्स, राइट इन डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। तो जब हम एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसके अंदर एक क्लास आती है ओरल एंटीकोएगुलेंट्स। तो अब ओरल एंटीकोएगुलेंट्स के अंदर भी कौन कौन सी ड्रग्स आती है उसका क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है। देन
जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं इसकी कंप्लीट फार्माकोलॉजी जो है डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर लिखनी है, मतलब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होता है, यूजेस क्या हो जाएंगे, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो फार्माकोलॉजी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फिब्रिनोलाइटिक्स एंड गिव सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहले फिब्रिनोलाइटिक्स होते क्या, उसके डेफिनेशन हमें बतानी है। ठीक है। अब फिब्रिनोलाइटिक्स के अंदर कौन कौन सी जो ड्रग्स है वो आती है, उनके एग्जाम्पल जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई डायूरेटिक्स, एन्यूमरेट एनी वन क्लास विद द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स। तो सबसे पहले डायूरेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन हम लोग लिख देंगे कि क्या क्या क्लासेस आती हैं, किस किस क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। ठीक है। उसके बाद में कोई भी एक क्लास हम अपनी मर्जी से जो हमें अच्छे से आती है उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसके यूजेस एंड उसके एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो हम यहाँ पर बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन डायूरेटिक्स एक्टिंग ऑन लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले पर जो डायूरेटिक्स काम करती हैं उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो लूप ऑफ हेनले पे कौन सी लूप डायूरेटिक्स काम करती हैं तो उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। सबसे पहले लूप डायूरेटिक्स के अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती है वो हम बता देंगे, देन उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, देन उनके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स वो सब क्या होंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। तो ये थे कंप्लीट यूनिट सेकेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं उसका क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, देन जो भी ड्रग्स आ रही हैं उसमें से अलग अलग क्लास के जिनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें आते हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देन कुछ ड्रग्स के यूजेस लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमें एक शॉर्ट नोट अगर हमें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के ऊपर लिखना है तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव थेरापेटिक यूजेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं इनके थेरापेटिक यूजेज, मतलब इनके यूजेस जो है डिजीज़ वगैरह को ठीक करने में या किसी भी तरीके से इनके यूजेस क्या होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई NSAIDs, राइट इन डिटेल अबाउट द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्पिरिन। सबसे पहले NSAIDs होते क्या है वो हम बता देंगे, देन उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन जो है कंप्लीट वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर से एक ड्रग हमें दी गई है एस्पिरिन, इसका डिटेल के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होता है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। तो गाउट के ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स यूज होती है उसमें से किसी भी 2 ड्रग्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नेम 2 ड्रग्स यूज टू ट्रीट इट। तो सबसे पहले तो ये बताना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, उसके बाद में उसके अंदर यूज होने वाले किन्हीं भी 2 ड्रग्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट थर्ड के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं यूनिट फोर्थ के क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस की PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो यूनिट फोर्थ के अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासीफाई एंटीथायराइड ड्रग्स, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजी ऑफ एनी वन क्लास इन डिटेल। तो सबसे पहले एंटीथायराइड ड्रग्स जो है इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। ठीक है। उसके बाद में कोई भी एक क्लास हम लोग लेंगे ना उसकी फार्माकोलॉजी जो है वो हमें डिटेल के अंदर लिखनी है, मतलब उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यूजेस, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 यूजेस ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के कोई भी 2 यूजेस जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, राइट इन डिटेल द फार्माकोलॉजी ऑफ सल्फोनिलयूरियाज एंड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर लिखना है, देन इसके बाद में 2 क्लासेस हमें यहाँ पर दी गई हैं, सल्फोनिलयूरियाज एंड ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इन दोनों क्लासेस की जो फार्माकोलॉजी है वो कम्प्लीटली डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर लिखनी है। सो फार्माकोलॉजी के अंदर सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ जाएंगे, देन उसके यूजेस, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये बता देंगे कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स होते क्या है, देन उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, मतलब अलग अलग तरह के जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वो हम यहाँ पर बता देंगे। देन कॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो किन किन चीज़ों में काम आते हैं, देन काम आते हैं तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, यूजेस क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कंप्लीट यूनिट 4 के क्वेश्चन। नाउ लास्ट आती है यूनिट 5। तो यूनिट 5 के अंदर से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइट अ नोट ऑन सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट मेनली 5 मार्क्स के अंदर आता है, देन 10 मार्क्स के अंदर भी सेक्स हार्मोन्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स जितने भी हैं हमारे सिलेबस के अंदर, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। उनके यूजेस क्या होंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखनी है, उसके बाद में इसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बायोएसेज, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन बायोएसे, डिस्कस द बायोएसे ऑफ इंसुलिन। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि बायोएसे क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बायोएसे जो है इसका क्लासिफिकेशन हमें लिखना है, देन इसके अंदर जो भी प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन किसी भी एक कंपाउंड का जो बायोएसे वो पूछा जा सकता है, मेनली इंसुलिन का, ऑक्सीटोसिन का, इनका ही पूछा जाता है। बाकी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर का हमसे पूछा जाए बायोएसे तो हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो जिनका आपको याद हो उनका तो आप याद कर सकते हैं, बाकी अगर किसी अलग का पूछा जाए एग्जाम में तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि किस तरीके से बायोएसे लिखा जाता है, तो आप किसी भी उसका जो है मॉलिक्यूल का वो लिख सकते हैं। ठीक है, एंड बायोएसे वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हमें इसके अंदर पता होना चाहिए कि बायोएसे होता क्या है, देन इसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, इसके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, एंड इसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन किसी भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का बायोएसे जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थे कंप्लीट यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स थे। तो आज जो हमें डिस्कस करने थे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी सेकंड के, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।